आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेपी बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आप सरकार की स्थिति चिंताजनक हो गई है। सरावगी के अनुसार केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई। उन्होंने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ड्रग्स का नेटवर्क सक्रिय है और करप्शन अपने चरम पर पहुंच चुका है। सरावगी ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, जिससे शासन व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। सरावगी के इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। आपकी ओर से इन आरोपों का जवाब आने की संभावना है, जिससे दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी बीजेपी जाती है वहां हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी धार्मिक मुद्दों को उभार कर समाज में तनाव पैदा करती है। राजपूत ने आरोप लगाया कि बीजेपी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने और मंदिर से जुड़े विवादों को बढ़ाने की राजनीति करती है। उनके अनुसार ये रणनीति समाज को बांटने के लिए अपनाई जाती है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे पूरे करने में विफल रही है। राजपूत के इस बयान से राजनीतिक बहस और तेज हो गई है और आने वाले समय में इस पर सत्ताधारी पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। मंत्री रामकृपाल यादव ने चैती छठ पर्व को लेकर अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आस्था के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हर कोई चैती छठ नहीं करता, लेकिन उनकी पत्नी नियमित रूप से ये पर्व करती हैं। यादव ने बताया कि उनकी पत्नी ने कई बार दिल्ली में भी छठ पूजा की है और इस बार भी वो पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये पूजा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज और राज्य की भलाई के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बिहार, पटना और दानापुर के लोगों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए ये व्रत रखती हैं। उनके इस बयान को आस्था और पारिवारिक परंपरा से जुड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो समाज में सकारात्मकता और शुभकामनाओं को दर्शाता है। बीजेपी सांसद हेमंत सवारा ने देश में फ्यूल सप्लाई और कीमतों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक है और देश को लगभग 40 देशों से फ्यूल की सप्लाई मिल रही है। सवारा ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ कम से कम पड़े और कीमतों को नियंत्रित रखा जाए। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि सरकार वैश्विक हालात के बावजूद घरेलू बाजार को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमलों के कारण वैश्विक अस्थिरता बढ़ी है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर पूरे एशियाई क्षेत्र पर पड़ सकता है। चौधरी ने चेतावनी दी कि इससे जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन अपने संबंधों के चलते खुद को कुछ हद तक सुरक्षित रख सकता है, लेकिन अन्य एशियाई देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उनके इस बयान से ये साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। भगत ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ रहा है और कई सिविल इलाके भी इस संकट से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 22 देशों ने इस मुद्दे पर मिलकर काम करने की बात की है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये वैश्विक स्तर की चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा केवल 2 देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। भगत के अनुसार इस संकट का समाधान केवल बातचीत और शांति के माध्यम से ही संभव है। उनके इस बयान को वैश्विक सहयोग और कूटनीतिक समाधान की अपील के रूप में देखा जा रहा है। जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने पार्टी नेता निशांत कुमार को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति के लिए शुरुआत का दौर हमेशा नया और सीखने वाला होता है। यादव के अनुसार राजनीति कोई ऐसी जगह नहीं है जहां फॉर्मल क्लास या ट्रेनिंग दी जाती हो, बल्कि यहां हर व्यक्ति अपने अनुभव और काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जो भी नया व्यक्ति राजनीति में आता है उसे समय के साथ चीजें समझनी पड़ती हैं और जमीनी स्तर पर काम करके ही वो खुद को स्थापित कर पाता है। यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि हर नेता अपनी क्षमता और मेहनत
मेहनत के अनुसार ही पहचान बनाता है। निशांत कुमार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तय है कि राजनीति में किसी को भी अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है। उनके इस बयान को एक सामान्य और संतुलित प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने राजनीति में अनुभव और व्यक्तिगत क्षमता को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।